हेलो बच्चों, एक बार पुनः सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2022 का पेपर चल रहा है। कल हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 तक कर लिए थे। आज बारी है प्रश्न क्रमांक 8 की। किसकी? 8 की। तो प्रश्न क्रमांक पहला 8वां कह रहा है, एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि ए बराबर 5 और डी बराबर -5 है ना। प्रथम चार पद बोलिए, पहला पद कितना होगा? अब 5 में -5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0 में -5 जुड़ेगा कितना आएगा? -5। और -5 में -5 जुड़ेगा कितना आएगा? -10। तो ये हो गए प्रथम चार पद। क्या हो गए? प्रथम। कोई दिक्कत है क्या? और यदि आपको निकालना है, वैसे आप जानते हैं A1 बराबर A और A का मान है 5, A2 बराबर A प्लस D जिसका मान है 5 धन -5 बराबर कितना? 0। A3 बराबर A प्लस 2D यानी 5 धन 2 गुणे -5 यानी 5 - 10 बराबर कितना? -5। और A4 बराबर A प्लस 3D होता है कि नहीं होता? यानी 5 धन 3 इंटू -5, 5 - 15, आंसर कितना? -10। नोट करिए। देखिए बच्चों, अगला सवाल। इस श्रेणी के अगले 4 पद लिखने हैं। कितने पद अगले? 4 पद। तो पहला पद है 2, फिर -2। मतलब बच्चों यहां पर सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं? डी, सर्वांतर। क्या होगा? अगला माइनस पिछला। -2 -2। क्लियर की नॉट क्लियर? कितना हो गया? -4। कितना हो गया? अब चलिए अगला पद लिखते हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमको लिखना है पांचवा। क्या लिखना है? तो पांचवा पद होगा A प्लस 4D। कहो हाँ या ना। तो A का मान कितना है? 2, 4। D का मान कितना? -4। मतलब 2 - 16। 2 माइनस कितना हो गया? -14। होगा कि नहीं होगा? तो -10 से 4 पीछे जाओगे तो पहला पद कितना आएगा? -14 आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या आएगा? -18। फिर क्या आएगा? -22। और फिर क्या आएगा? -26। नहीं आया समझ में क्या? अरे भाई क्या दिक्कत है? ये अपने पास में पांचवा पद आ गया। अब आपको निकालना है छठवां पद। क्या निकालना है? A6 बराबर क्या होता है? A प्लस 5D। बोलो होता है कि नहीं होता? A का मान कितना? 2 और 5। D का मान कितना? -4। यही निकला ना D का मान। चलो तो 2 और 5 चौके 20। 2 - 20 कितना हो गया? -18। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपको निकालना है सातवां पद। तो सातवां पद बराबर A प्लस कितने D? 6D। कितने D? 6D। तो A का मान है 2 और 6 और -4 तो 2 - 24। हाँ या ना? तो माइनस का कितना हुआ? 22। क्लियर है कि नहीं है? फिर A8 तो A प्लस कितना हो गया? 7D। कितना हो गया? A प्लस A का मान 2, 7 और D का मान -4 तो 2 - 28 कितना हो गया? -24। नहीं 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 नहीं, -26। यही आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला सवाल। 10 मीटर एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी के एक दीवार पर टिकने से भूमि के 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये अपने पास में दीवार है। क्या है बेटा अपने पास में? और ये बेटा एक सीढ़ी है। क्या है? एक ये सीढ़ी गई हुई है। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। बेटा सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक खिड़की लगी हुई है। W फॉर विंडो। विंडो मतलब खिड़की। खिड़की कितने मीटर की ऊंचाई पर है? कह रहा है दीवार के आधार से, ये दीवार का निचला सिरा है, से दूरी ज्ञात करना है खिड़की की। मान लो ये दूरी कितनी है? x। बोलो ये कोण समकोण है कि नहीं है? तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? बिल्कुल सही। तो यहां पर लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बोलो कौन है? 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन x का वर्ग। हाँ या ना? 10 का वर्ग 100, 64 धन x का वर्ग। हुआ कि नहीं हुआ? तो 100
माइनस 64 बराबर x का वर्ग, 36 बराबर x का वर्ग। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट 36, मतलब कितने मीटर, 6 मीटर। कितने मीटर, 6 मीटर। नोट कर लो बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन समझिए। दी गई आकृति में डी समानांतर है बीसी के। बोलो डी क्या है, समानांतर किसके, बीसी के। तो ये हो गया डी ई, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, डी ई किसके समानांतर है, बीसी के। किसके समानांतर है, तो बताओ थेल्स प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी। तो थेल्स प्रमेय होती है ऊपर का समोसा ए डी बटे नीचे का समोसा डी बी बराबर ऊपर का समोसा ए ई और बटे नीचे का समोसा कितना, सही है। बोलो ए डी का मान पता, जो लापता है उसको क्या मान लिया, और नीचे 7.2 और यहाँ 1.8, 1.8 और यहाँ 5.4। क्लियर की नॉट क्लियर। चलो क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत है, एडी का है बीडी का नहीं है। अरे एडी ज्ञात करना है बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एडी और बीडी का दिया है 7.2, बीडी का दिया तो है, ये देखो बीडी दिया है ना बेटा। तो ज्ञात क्या करना है, एडी। क्या ज्ञात करना है, एडी। समझ में आया। चलो 5.4 का दशमलव ऊपर टूटेगा कितना, 10, और इसका भी टूटा कितना, 10। कितना हो गया, 10 से 10 कैंसिल। तो x बटे 7.2 बराबर 18/54, हाँ या ना, 18 तिया 54। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो x बटे 7.2 बराबर 1/3, 1 तो x बराबर 7.2 बटे कितना हो गया, 3। ये काट दो दशमलव, नीचे कितना आया, 10, यानी 72 ऊपर और 3 दाहम 30 नीचे, हाँ या ना। 3 से 72 कितने बार, 24 बार। कितने बार, और 24 बटे 10 बचा कि नहीं बचा, क्या बोलेंगे, 2.4 सेंटी। नोट कर लीजिए 2.4 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है के का मान ज्ञात करिए यदि ए बिंदु ए 2,3 बी 4, और सी 6,3 क्या है, संरेखीय हैं। क्या हैं, तो हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है हमारे पास ए बिंदु है कितना, 2,3। दूसरा बिंदु कितना है, बी है 4, बी कितना दिया है, और तीसरा बिंदु है क्या, सी का बिंदु क्या है बोलो, 6,-3। ठीक है। कह रहा है कि यदि ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं, एक ही रेखा में हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, के का मान। ठीक है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि अगर 3 बिंदु समरेखीय हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई बराबर किसके होगी, ए सी की लंबाई के। बोलो हाँ या ना। भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, कुल लंबाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ए बी की लंबाई निकालता हूँ, ए बी देखो ध्यान से, 4 - 2 का वर्ग धन के -3 का वर्ग, हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गई अपने पास में क्या, ए बी की लंबाई। क्लियर है ना। अगला है बी सी की लंबाई। बी सी की लंबाई 6 - 4 का वर्ग धन -3 - के। यह एक काम किया करो, इससे इसको भी घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा। तो के -3 की जगह हो जाएगा के +3 का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। भाई x निर्देशांक का अंतर और y निर्देशांक का अंतर, चाहे किसी से किसको घटा दो। अगला देखो, 6 - 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। 4 में से 2 का वर्ग, 2 का वर्ग आएगा 4, 4 में से 2 गए 2 आया, और 2 का वर्ग कितना 4, प्लस के -3 का वर्ग, प्लस 6 में से 4 गए 2 का वर्ग कितना, और प्लस के +3 का वर्ग। ठीक है बच्चों, बराबर 6 - 2 कितना हुआ 4, और 4 का वर्ग कितना 16, और -3 - 3 -6
और 3 6 का वर्ग कितना 36, 36 और 16 कितना हो गया 42। समझ में आया। अब यहां से जो है आपको यहां पर देखिए अब क्या कर सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बड़ा चला जाएगा, नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, नहीं नहीं कुछ भी नहीं कटेगा, a माइनस बी का वर्ग चलेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए बेटा त्रिभुज विधि लगती है। कौन सी विधि, जो आपके सिलेबस से हट गई है, जो आपके सिलेबस से, तो एक तरीके से ये सवाल भी आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसका अथवा वाला। x तथा y में एक संबंध ज्ञात करिए ताकि बिंदु x कॉमा वाई, ताकि बिंदु x कॉमा वाई जो है समदूरस्थ है। क्या है, किन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, 7,1 और 3,5। देखिए हाँ, तो बिंदु एक्स वाई है समदूरस्थ है किससे किससे, 7,1 और 3,5। तो बेटा इसका नाम P मान लो, इसे A मान लो और इसे क्या मान लो B, है ना। कंडीशन क्या दी गई है, दिया गया है PA बराबर PB, PA बराबर मतलब जितना दूर A है उतना दूर B है, ठीक है। तो PA बराबर PB, तो अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, चलिए वर्ग करते हैं दोनों तरफ का। तो वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, भाई वर्ग कर दोगे इनका तो वर्ग करने पर बोलो रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, वर्ग से रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 7 का वर्ग धन y माइनस 1 का वर्ग बराबर x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 5 का वर्ग। बोलो हाँ या ना। अब इसको खोल दो, a स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस कितना 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस कितना 20। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्लियर है। चलो यहाँ पे है माइनस का 14x माइनस 6x आएगा, बोलो प्लस 6x होगा कि नहीं होगा, माइनस 2y है वहाँ से माइनस 10y आएगा प्लस 10y होगा कि नहीं होगा। 49 और 1 इधर पे कितना हो गया बोलो, और 50 माइनस यहाँ पे 25 और 9 34, तो यहाँ पे कितना हो गया 34 बराबर 0। 14 में से 6 गए, बोलो कितना बचा माइनस 8x, यहाँ कितना बचा प्लस का 8y, है ना। और 50 में से 34 गए, कितना बचा प्लस का 16 बराबर कितना, आ गया समझ में। अब एक काम करिए, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लो, माइनस 8 क्या ले लो, अंदर कितना बचा x, यहाँ पर क्या बचा माइनस वाई, क्या कॉमन लिया माइनस वाई, बचेगा बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। और माइनस का 2 बराबर कितना 0, तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटे माइनस 8, 0 से जो टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस वाई बराबर 2, ये कहलाएगा x और y में संबंध। क्या कहलाएगा, x और y में संबंध। समझ में आ गया। तो ये x तथा y में संबंध है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ तक छोड़ के आएंगे हमें पूरे अंक मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गया। ज़्यादा ज़्यादा आप इतना कर दो कि माइनस 8x है प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0 है, तो आप एक काम करो 16 को यहाँ रखो, माइनस 8x का प्लस 8x वहाँ ले जाओ और 8y उधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8y। तो समीकरण क्या बन गया 8x माइनस 8y बराबर 16। ज़्यादा हो तो 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x माइनस वाई बराबर कितना, कैसे भी करो यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला सवाल देखिए,
यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4, डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चलिए आइए देखिए किस प्रकार से इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष लगातार ले लीजिए, ए बी सी और ये डी। बेटा ए का निर्देशांक है 6,1, बी का है 8,2, सी का है 9,4 और डी का है P,3। ठीक है, कह रहा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, P का मान ज्ञात करना। अब बेटा एक आपको गुणधर्म पढ़ाया गया था, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को, मतलब बेटा जो पहला विकर्ण होता है वो दूसरे को बराबर भाग में काटता है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण को भी बराबर बराबर भाग में काटता है। बोलो हाँ या ना? तो दोनों के मध्य बिंदु तो एक ही जगह पे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मतलब जो पहले विकर्ण का मध्य बिंदु वही दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु। हाँ या ना? अर्थात आप कह सकते हो AC का मध्य बिंदु, AC का बराबर BD का मध्य बिंदु। हाँ या ना? भाई AC का मध्य बिंदु जो होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? तो AC का मध्य बिंदु निकाल लें। AC के मध्य बिंदु आपको पता, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है कि नहीं होता? तो इसका x1 कितना है? 6, x2 कितना है? 9, 6 धन 9/2, फिर y वाला क्या है? 1 धन 4/2। कहो हाँ या ना? ये आ गया AC का मध्य बिंदु। अब BD का मध्य बिंदु बेटा इसका है P और इसका है 8, तो P धन 8/2 और ये क्या है? 3 धन 2/2। क्लियर की नॉट क्लियर? 6 9 15/2, 4 और 1 5/2, यहाँ पे आएगा इम्प्लाइज का निशान, P + 8/2 और 3 और 2 5/2। अब सॉरी कॉमा, ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहले वाले विकर्ण का x निर्देशांक कितना है? 15/2। कितना है? 15/2। और इसका x निर्देशांक कितना है? P धन 8/2 है कि नहीं है? P धन 8/2। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि मध्य बिंदु बराबर होते हैं दोनों विकर्णों के। तो ये मध्य बिंदु का x निर्देशांक है तो x x के बराबर होगा, y तो दिखा ही रहा है पहले ही से बराबर है। चलो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो P धन 8 बराबर कितना दिखा? 15। तो P बराबर 15 - 8, उत्तर बोलो 7। तो आंसर P का मान कितना होगा? नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए भाई, क्या कहा जा रहा है अगले सवाल में? बिंदु -4,6 कौन सा बिंदु है बोलो? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? तुम लोग चले गए क्या? -4,6 क्या है बिंदु? हाँ, और वो बिंदु को विभाजित कर रहा है। ए बिंदु है -6,10 और बी बिंदु क्या है? 3, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करा? जब अनुपात ना पता हो तो क्या मान लो? m1 अनुपात m2। हाँ या ना? अब ये विभाजक बिंदु का x निर्देशांक है और ये विभाजक बिंदु का y निर्देशांक है। अब आपको पता है, आपने सूत्र पढ़ा है कि x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। कहिए हाँ या ना? तो x का मान कितना है? -4। x का मान कितना है? -4। m1 किसके साथ भिड़ेगा? 3 के साथ। m1 किसके साथ जाएगा? क्यों? x2 3 है। और m2 किसके साथ जाएगा? -6 के साथ। प्लस m2 किसके साथ गया? -6 और अपॉन में कितना? m1 + m2। तो -4 ब्रैकेट में m1 + m2 बराबर 3m1 - 6m2 -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2 -4m1 -3m1। m1 वाले को m1 की तरफ
और माइनस 6m2 प्लस 4m2, बोलो हाँ या ना। माइनस का 6m2 में से 4m2 माइनस प्लस हो गए, बोलो कितना बचा, -2m2, कितना बचा, और 4 और 3 कितना हो गया, -7m1। क्लियर कि नॉट क्लियर। माइनस से माइनस क्या हो गया, 7m1 बराबर 2m2, हुआ कि नहीं हुआ। m1 के नीचे किसको लेके आओ, m2, 2 के नीचे किसको लेके जाओ, अनुपात क्या हो गया, 2 अनुपाते, नोट करिए।